हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एडमिशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें एडमिशन चैप्टर में सॉल्व करनी होती है वो सब देखा था हमने। किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्यों एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंटर करते हैं, वो सब प्रोविजंस हमने देखे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने 6 टॉपिक्स पढ़े थे जिनके एडजस्टमेंट्स हमें सॉल्व करने होते हैं, और मैंने आपको बोला था कि हर एक टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के जनरली 5 केसेस रहते हैं जिन्हें हम अलग अलग इलस्ट्रेशन से सॉल्व करेंगे। पहला है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं। सेकंड में वो एक पर्टिकुलर सरेंडर रेशो रखते हैं। थर्ड केस में एक फ्रैक्शन के थ्रू वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं। फोर्थ केस में कोई एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। और फिफ्थ केस में ओल्ड पार्टनर्स एक जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे ही डिवाइड कर लेते हैं अपने आप अपनी सहमति से फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये केसेस को देखते हैं। जैसे केस नंबर 1 है व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर्स रेशो एंड शेयर इज गिवन। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया होता है, ओल्ड पार्टनर का रेशो दिया होता है, यानी ओल्ड पार्टनर्स जिस रेशो में अपना शेयर डिवाइड करते हैं वो दिया होता है, और न्यू पार्टनर जिस रेशो के लिए आ रहा है, यानी जितने शेयर के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है वो शेयर हमें गिवन होता है। और ये 2 इंफॉर्मेशन के अलावा हमें फर्दर कोई भी थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, नो फर्दर इंफॉर्मेशन। तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है तो आपने समझ जाना है कि ये केस कौन सा है, केस नंबर 1 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, एम और एन पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो 4:3 है। आर न्यू पार्टनर आ रहा है और वो हाफ शेयर के लिए आ रहा है प्रॉफिट्स में, तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब इस केस में क्या होता है कि देखो, अब न्यू पार्टनर ने तो बता दिया कि मैं कितने शेयर के लिए आ रहा हूँ, हाफ के लिए आ रहा हूँ। अब ओल्ड पार्टनर्स को ये देखना है कि कंपनी के प्रॉफिट्स का हाफ शेयर तो वो ले जाएगा, तो हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो क्या कंसीडर किया जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है वो उसी रेशो को अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो कंसीडर कर लेते हैं। यानी केस नंबर 1 में जब आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, तो उस केस में न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने ओल्ड रेशियो को ही वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होगी, अब इसमें अगर आपको केस 1 आएगा तो आपको अगर बोला जाए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपको केस 1 में कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अजम्पशन ही दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो पहले केस में आपको कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आपका जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो चलो अभी इसे कैलकुलेट करते हैं कि न्यू रेशियो। सबसे पहले हमें लेना है टोटल शेयर, यानी हम ये चेक करेंगे कि कंपनी का टोटल शेयर क्या है। अब पहली तो क्वेश्चन ये आता है कि निकालना तो हमें न्यू रेशियो है, तो हम टोटल शेयर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, टोटल शेयर इसलिए लिया जाता है क्योंकि टोटल शेयर वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू में से ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर सबका शेयर निकाल के हमें रेशो मिलता है, यानी टोटल शेयर। अब इसको हम नंबर्स में लेते हैं। सपोज अगर आपको 1 या 2 टर्म में ना समझ में आए तो हम नंबर्स ले लेते हैं। सपोज टोटल शेयर हमें दिया है 80,000। इमेजिन करो कि टोटल शेयर जो है वो 80,000 है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर ने तो बोल दिया मैं हाफ शेयर के लिए आऊँगा, यानी न्यू पार्टनर तो 40,000 ले जाएगा। 80,000 में से न्यू पार्टनर 40,000 ले जाएगा, रिमेनिंग कितना रह गया 40,000। अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद उनका न्यू रेशियो क्या बनेगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब इसे हम रेशियो के फॉर्म में लेते हैं। हमने टोटल शेयर का एज्यूम करना है 1 ही क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि 1 से अगर हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है।
एज कम्पेयर टू कि हम 100 लें या कोई नंबर लें, 1 से कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है। फ्रैक्शंस में जाता है, नो डाउट फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बट एज कम्पेयर टू 100 और एनी अदर नंबर 1 से कैलकुलेशन करना ईजी है। ठीक है, तो टोटल शेयर 1 है। अब हम ये निकालेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना है। रिमेनिंग शेयर मतलब कि टोटल शेयर कितना था, 1, टोटल शेयर था 1, और 1 में से न्यू पार्टनर क्या बोल रहे हैं, उससे कितना शेयर चाहिए, न्यू पार्टनर को शेयर चाहिए हाफ। 1 में से हमने 1.5 माइनस किया तो क्या आया यहाँ पे 1/2, यानी हमारा रिमेनिंग शेयर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब ये 1/2 ही वो शेयर है जिसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल शेयर में से हाफ शेयर तो न्यू पार्टनर ने ले लिया। अब रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स के क्या रह गया 1/2। अब इसी 1/2 को उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एम और एन दोनों पार्टनर्स अब इस 1/2 को ही अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमने पढ़ा है कि फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 को वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर लेंगे, ऐसा। ठीक है, एम पार्टनर ने क्या किया, जो रिमेनिंग शेयर था उससे अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया। एन पार्टनर ने भी जो रिमेनिंग शेयर था उससे अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब ये क्या निकल के आया हमारे पास, अगर मैं 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7 1/2 3/7 करूं तो क्या वैल्यू निकलेगा, सेक्रीफाइसेस निकलेंगे या न्यू रेशियो निकलेंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आगे वाले केसेस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिलता है, लेकिन इस केस में बच्चे हमने पहले ही देखा है कि हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से मुझे जो मिलेगा ना वो मेरा न्यू रेशियो होगा, वो सेक्रीफाइस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस तो हमें पता ही है ना, सेक्रीफाइस तो ओल्ड रेशियो ही था, तो अगर मल्टीप्लाई करने से भी सेक्रीफाइस ही आएगा तो फिर न्यू रेशियो कैसे आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 4/7 दैट इज 4/14, और एन का न्यू शेयर 1/2 3/7 दैट इज 3/14, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमें देखना है न्यू रेशियो इक्वेट करने कैसे करेंगे, यानी हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, m इज टू n इज टू r। m का शेयर है 4/14 इज टू n का शेयर है 3/14 और r आया था हाफ शेयर के लिए। ठीक है, अब इसको हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। हाँ जी, देखो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लिया, एलसीएम हमेशा डेनोमिनेटर्स का ही लेना है। डेनोमिनेटर क्या है 14 14 एंड 2, हमने डेनोमिनेटर्स का एलसीएम हमेशा डेनोमिनेटर्स का ही लेना है। डेनोमिनेटर्स क्या है 14 14 एंड 2, हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 14। ठीक है, जो हमारा एलसीएम आया डिवाइडेड बाय फर्स्ट न्यूमरेटर जो हमारा एलसीएम आया डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेनोमिनेटर क्या है 14, डिवाइड फर्स्ट डेनोमिनेटर से करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमरेटर से करेंगे। 14 को 14 से डिवाइड किया है 1, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर दैट इज 4 इज टू 14 डिवाइड बाय सेकेंड डेनोमिनेटर, 14 डिवाइड बाय 14 1, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 14 डिवाइड बाय थर्ड डेनोमिनेटर। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, यानी हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया 4:3:7। ये आपका केस 1 का आंसर है। ठीक है, चलिए अब हमने
फर्स्ट केस सॉल्व कर लिए, ठीक है। फर्स्ट केस की पहचान आपको पता लग गई होगी कि जब आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया होता है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है और तीसरा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो वो आपका फर्स्ट केस होता है और उसमें ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको वो केस नंबर 1 ही देते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि केस कौन सा है, तो वहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, जबकि वो केस नंबर 1 में तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब केस नंबर 2 पे आते हैं। अब केस 2 क्या बोल रहे हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस शेयर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, हमें बोला गया फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। एस एंड टी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। डी न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एस एंड टी विल बी इक्वल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होगा, इक्वल होगा। कैलकुलेट करना है हमें न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, यानी कि जो भी रिमेनिंग बचेगा वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। देखिए, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल शेयर, ठीक है, सेम जैसे हमने पिछले वाले मेथड में लिया था। टोटल शेयर कंसीडर करते हैं हम 1, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि न्यू पार्टनर अपने शेयर को एक्वायर करेंगे इक्वल, यानी उनका न्यू रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे कि रिमेनिंग शेयर क्या होगा। अब अगेन यहाँ पे भी रिमेनिंग शेयर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर खुद बता रहा है कि वो कितने शेयर के लिए आना चाहता है। तो जब न्यू पार्टनर खुद बता दे कि वो कितने शेयर के लिए आना चाहता है तो उस केस में हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है, ठीक है। टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर्स का शेयर। हमने एलसीएम लिया 6 माइनस 1, यानी रिमेनिंग शेयर आया आपका 5/6, ठीक है। अब ओल्ड पार्टनर्स अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो रिमेनिंग शेयर आया था, क्योंकि उनके ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस थे, उन्होंने उसको ओल्ड में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। जो रिमेनिंग शेयर आया था उन्होंने उसे अपने ओल्ड रेशियोज में डिवाइड कर लिया था। अब क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम इक्वल डिवाइड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एस और टी रिमेनिंग शेयर को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, एस का शेयर कितना आया, एस का शेयर आया 5/12 और टी का शेयर कितना आया 5/12। अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो ये क्या आ जाएगा 1:1, हो गया इक्वल, यानी जो क्वेश्चन ने बोला वो हो गया सेटिस्फाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो अपना फ्यूचर रेशियो इक्वल चाहते हैं। हमने क्या किया, जो रिमेनिंग शेयर बचा था हमने वो रिमेनिंग शेयर को दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो उनके न्यू शेयर्स आए वो इक्वल हो गए, ठीक है। आप समझ रहे ना, यहाँ पे क्या है कि 5/12 इनका न्यू रेशियो है, इसे अगेन सेक्रीफाइस वगैरह कंसिडर नहीं करना है। जैसे केस नंबर 1 में ये न्यू रेशियो था, वैसे यहाँ पे भी न्यू रेशियो निकल के आया है। अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू S/T न्यू पार्टनर आ रहा है D। S का शेयर आया है 5/12, T का शेयर आया है 5/12 और D का शेयर आया है 1/6। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 12, 5:5:2, यानी ये इनका न्यू रेशियो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ही हमें क्वेश्चन के अंदर बोला था कि S और T अपने रेशियोज को इक्वल डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी S और T के बीच का जो रिलेशन है वो इक्वल है, D का शेयर अलग आ रहा है। यानी अगर आप S और T को कैंसिल करोगे तो अगेन यहाँ पे आपको 1:1 मिलेगा, बट ये कैंसिल करना नहीं है क्योंकि D का फ्रैक्शन अलग है, तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। बट हमने अपने जो क्वेश्चन का कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर दिया
केस 2 में आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन दिया होगा, यहाँ पे आपको फिक्स प्रोपोर्शन दिया था इक्वल, आपने उनके न्यू रेशियो को उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग निकाला है, रिमेनिंग शेयर को हमने वो प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका केस 2 क्लियर हो गया। हाँ जी, चलिए अब हम अपना केस 3 स्टार्ट करते हैं। केस 3 में क्या है, when the new partner share is contributed by old partners in a fixed ratio, यानी हमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है। पहले 2 केसेस में हमें डायरेक्ट न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता था कि वो 1/2 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, हमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता, हमें ये बताया होता है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों के सेक्रीफाइसेस को हम जब ऐड करते हैं तो हमें न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाता है। ठीक है, देखिए ई एंड एफ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। पी बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर आ रहा है और पी एक्वायर कर रहा है 1/3 शेयर फ्रॉम ई एंड 1/4 शेयर फ्रॉम एफ। हमें न्यू रेशियो बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1/3 फ्रॉम ई, यानी कि ई का हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो उसका जो है उसका एक पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें कैसे पता लगेगा, ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो 1/3, यानी जो ई है उसका सेक्रीफाइस हो गया 2/9। ठीक है, अब दूसरा पार्टनर जो है एफ, उसका भी हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ही तो हमें पता लगेगा ना न्यू पार्टनर को कितना पैसा मिलने वाला है। ओल्ड रेशियो प्लस मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो 1/3, सेक्रीफाइस इसका है 1/4। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एफ का सेक्रीफाइस 1/4 है, तो ये हो गया 1/12। ठीक है, ई ने सेक्रीफाइस कर दिया, एफ ने सेक्रीफाइस कर दिया, इनके सेक्रीफाइसेस से बनेगा पी का न्यू शेयर, यानी पी का शेयर। पी का शेयर कैसे बनेगा, ई का सेक्रीफाइस प्लस एफ का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस ऐड हो जाएगा तो पी का शेयर बन जाएगा 2/9 प्लस 1/12। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, 9, 12, एलसीएम आएगा 36। ठीक है, कैसे आया, 3 × 3 × 4, 9 4 × 36। ठीक है, 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया है उसे डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेनोमिनेटर, यानी 36 डिवाइड बाय 9 क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आ गया 4 2 × 8, प्लस 12, 36 डिवाइड बाय 12 3, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर 3, यानी ये हो गया 11/36। अब हमें न्यू पार्टनर का शेयर मिल गया। अब न्यू पार्टनर का शेयर तो हमने निकाल लिया, ओल्ड पार्टनर्स ने, ई ने भी सेक्रीफाइस किया था, एफ ने भी सेक्रीफाइस किया था, दोनों के सेक्रीफाइसेस को ऐड करके न्यू पार्टनर का शेयर मिल गया। बट ई का और एफ का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर क्या है। ठीक है, हमने देखा ई का न्यू शेयर। अब न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी आप बोलेंगे। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, ई का न्यू शेयर निकलेगा, इसका फॉर्मूला आपने याद कैसे करना है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ई को और एफ को पहले, सपोज कंपनी का अगर 30,000 प्रॉफिट होता था, ई को और एफ को पहले प्रॉफिट मिलता था 15,000। ये क्या थे, इनके ओल्ड शेयर्स थे। अब एक न्यू पार्टनर आ गया है पी। अब पी के आने पे ई का न्यू शेयर 10,000 हो गया, एफ का 10,000 शेयर हो गया और पी का भी 10,000 शेयर हो गया। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया,
ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो इनका माइनस किया तो मुझे क्या मिल गए, सेक्रीफाइसेस मिल गए। यानी ओल्ड शेयर में से जब मैं न्यू शेयर माइनस कर देती हूं तो मुझे सेक्रीफाइस मिल जाता है। बट अब तो मुझे बोला गया है कि न्यू शेयर बताओ कितना है, यानी मुझे न्यू शेयर ही नहीं पता, तो न्यू शेयर कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो। यानी अब अगर आप यहां पे ओल्ड शेयर में से यानी 15,000 में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे दैट इज 5,000, तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। और 10,000 क्या है हमारा, न्यू रेशो। ये अब हो जाएगा फॉर्मूला याद। कैसे याद करना है, न्यू पार्टनर का या किसी भी पार्टनर का अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो जो उनका ओल्ड शेयर है उसमें से आपने सेक्रीफाइस को माइनस कर देना है, आपको उनका न्यू शेयर मिल जाएगा। यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया, ओल्ड शेयर था 15,000, सेक्रीफाइस था 5,000, मैंने 15,000 में से 5,000 माइनस किया, 10,000 मिल गया, जो क्या है मेरा न्यू रेशो है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ई का न्यू शेयर, ई का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर था 2/3, सेक्रीफाइस किया इसने 2/9 का, एलसीएम हो गया 9, 6 - 2 दैट इज 4/9। ठीक है, फिर एफ का न्यू शेयर, एफ का न्यू शेयर भी ऐसे ही निकलेगा, एफ का ओल्ड शेयर माइनस एफ का सेक्रीफाइस, एफ का ओल्ड शेयर था 1/3, सेक्रीफाइस था 1/12, इसका एलसीएम आएगा 12, 4 - 1 इक्वल्स टू 3/12। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करते हैं हम, A/B/C, यहाँ पे क्या है EF, E/F न्यू पार्टनर आ रहा है P, EF एंड P। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ इधर, EF एंड P। E का शेयर आया है 4/9, F का शेयर आया है 3/12 और P का शेयर है 11/36। इनके सबके न्यूमरेटर्स अलग हैं, तो हमें इनके न्यूमरेटर्स को कॉमन करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर के एलसीएम से करना पड़ेगा। पहले हम डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद जो भी एलसीएम लेने के बाद नंबर आएगा उससे हम अपने न्यूमरेटर्स को एक सेम फ्रैक्शन में ले आएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे भी मैं इसका एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। 9, 12, 36, 3 3 1 2 3 1 4 4 4 1 1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया 3 × 3 × 4, 9 9 4 36, एलसीएम हो गया हमारा 36। ठीक है, जनरली क्या रहता है, जो फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर रहता है, जो हमारे डेनोमिनेटर्स होते हैं 9, 12, 36, इनमें जो ग्रेटर नंबर होता है वही हमारा एलसीएम निकल के आता है। पर आपने इसे अजम्पशन नहीं बना लेना है कि ऐसा नहीं है कि हर बार दिखा मुझे कि हाँ 36 ग्रेटर नंबर है तो 36 लिख दिया। कई बार जो एलसीएम होता है वो अलग भी आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, ये फर्स्ट का डेनोमिनेटर 9 था, सेकंड डेनोमिनेटर 12 था, एलसीएम इनका 36 आया। ठीक है, तो चलो करते हैं। 36 डिवाइड बाई फर्स्ट 4 4 4 16 डिवाइड बाई 12 3 3 3 9 एंड 11, यानी कि E/F/P इज इक्वल्स टू 16/9/11। ये है इनका न्यू रेशो। ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 3। चलिए, हाँ जी, तो अभी केस 4 स्टार्ट करते हैं हम। केस 4 में क्या होता है, when new partner purchases his share entirely from one partner, यानी जो न्यू पार्टनर आता है वो बोलता है कि मेरा पूरा का पूरा शेयर कोई एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर में भी कोई पार्टनर ऐसा बोल देता है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो किसी दूसरे पार्टनर को ही सारा शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा, देखो जैसे R एंड S दो पार्टनर्स हैं, 7:3 का उनका रेशो है,
ठीक है। एक्स न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए एंड ही एक्वायर कंप्लीटली फ्रॉम एस, यानी कि जो एक्स है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है, वो अपना पूरा शेयर किससे एक्वायर करेगा? एस से एक्वायर करेगा। हाँ जी, तो हमें दिया है R/S 7:3 और न्यू पार्टनर यानी एक्स बोल रहे हैं कि मैं 1/5 शेयर के लिए आऊँगा और वो सारा का सारा शेयर किससे एक्वायर करना चाहता है? एस से, यानी कि आर का शेयर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आर का शेयर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आर का ओल्ड शेयर था वही उसका न्यू शेयर बन जाएगा। ठीक है, आर का ओल्ड शेयर था 7/10 और उसका न्यू शेयर भी क्या हो गया? 7/10, क्योंकि उसका शेयर तो कांस्टेंट है, उसने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। ठीक है, तो चेंज कहाँ आता है? अब इस क्वेश्चन में चेंज किधर आता है? हमने क्या करना है, हमने एस का शेयर निकालना है। पहले हम ये देखेंगे कि एस ने कितना सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया उसने? उसका ओल्ड शेयर था 3/10 और उसने पूरा का पूरा 1/5 ही सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, 1/5 सेक्रीफाइस हो गया। तो अगर मैं ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यू रेशियो। मैंने लिख लिया इधर, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10। सेक्रीफाइस हमें दिया है कि पूरा का पूरा 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया है, 1/5। न्यू रेशियो मिल जाएगा, दैट इज एलसीएम आया 10, 3 - 2, 1/10 इसका न्यू रेशियो मिल जाएगा। यानी हमें बोला गया है कि एक्स ने अपना पूरा शेयर एस से एक्वायर किया है। ठीक है, तो एस ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/5। अगर एक्स पूरा शेयर उससे एक्वायर कर रहा है तो उसने इतना ही सेक्रीफाइस किया होगा। हमने चेक कर लिया, उसका ओल्ड रेशियो था 3/10 माइनस 1/5, न्यू रेशियो आ गया 1/10। अब हम ये फ्रैक्शन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कैसे करेंगे? R/S/X। आर का शेयर जो उसका ओल्ड था वही उसका न्यू शेयर है। एस का शेयर हमने अभी निकाला 1/10 और एक्स आया था 1/5 के लिए। एलसीएम लिया 10, 7:1:2। हाँ जी, तो हमने एलसीएम ले लिया। न्यू रेशियो आ गया हमारा 7:1:2। आर का शेयर 7, एस का 1 और एक्स का 2। ठीक है, हाँ जी, चलो अब हम अपना लास्ट केस कंप्लीट कर लेते हैं। न्यू रेशियो के 5 केसेस होते हैं और हमने 4 कवर कर लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि ओल्ड पार्टनर्स गिव्स अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू अ न्यू पार्टनर। मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स खुद ही उसके फेवर में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है, जी एंड एच 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका रेशियो है। ठीक है, जी सरेंडर्स 1/4 ऑफ ही शेयर। यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जी अपने ही शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है एंड एच सरेंडर्स 1.5 ऑफ ही शेयर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, हमें जी का सरेंडर सेक्रीफाइस निकालना है और एच का सरेंडर या बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइस निकालना है। जी के सेक्रीफाइस और एच के सेक्रीफाइस का टोटल हमारा जे का न्यू शेयर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे जी का सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं हम। सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? उसका ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय सरेंडर वैल्यू। ओल्ड शेयर कितना दिया है जी का? 3/5 और उसका सेक्रीफाइस वैल्यू 1/4। ऐसे हम निकाल लेंगे एच का सेक्रीफाइस, वो भी निकलेगा एच का ओल्ड शेयर इनटू उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये हो गया यहाँ पे 3/20 और 2/10, ये इनके सेक्रीफाइसेस आ गए। अब सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं जे का शेयर यानी न्यू पार्टनर का शेयर। कैसे निकलेगा? ओल्ड दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसेस को हम ऐड कर देंगे। 3/20 प्लस 2/10, एलसीएम लिया 20 हो गया, 3 + 4 दैट इज 7/20। ठीक है, अब ये न्यू पार्टनर का शेयर आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है कि जो न्यू पार्टनर है उसके आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का क्या क्या शेयर रहेगा। अब ठीक है, यानी जी का न्यू शेयर क्या रहेगा? जी का न्यू शेयर रहेगा उसका ओल्ड माइनस उसका सेक्रीफाइस
ओल्ड शेयर था 3/5, सेक्रीफाइस किया उसने 3/20। और सेम एच का न्यू शेयर क्या रहेगा, एच का न्यू शेयर भी एच का ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर उसका भी था 2/5, सेक्रीफाइस उसने किया है 2/10। ठीक है, यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 20, 12 माइनस 3 यानी कि 9/20। सेकेंड पार्टनर का है 10, 4 माइनस 2, 2/10। अब हमें क्या करना है, तीनों रेशोज को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करना है, G इज टू H इज टू J। G का शेयर कितना है 9/20, H का 2/10 और J का 7/20। हमने इन्हें इक्वेट कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं 29 इज टू 4 इज टू 7। तो 9 इज टू 4 इज टू 7 G, H और J का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। हमने 5 के 5 केसेस कर लिए हैं, विद एग्जांपल्स किए हैं। आप इनको अच्छे से करो तो टॉपिक ये क्लियर होने के बाद फिर हम अगला टॉपिक करेंगे दैट इज रिवैल्यूएशन। ओके, थैंक यू सो मच।